नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कई दर्जन कांडों में संलिप्त 5 लाख का इनामी नक्सली नुनुचंद महतो ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस लाइन में एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने किया स्वागत। दिया गया 5 लाख का चेक। मुख्यधारा में लौटने को दी गई बधाई। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के प्रतिनिधि पहुंचे डीसी ऑफिस। उपायुक्त को सौंपा कोरोना मेडिकल किट और राहत सामग्री। उपायुक्त ने जताया आभार। समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया कृषि जागरूकता रथ। उपायुक्त व अन्य अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। कृषकों की सुलभता के लिए कृषि योजना का किया जाएगा व्यापक प्रचार प्रसार। और सदर अस्पताल में कार्यरत एमपीडब्ल्यू ने किया विरोध प्रदर्शन। काला बिल्ला लगाकर किया कामकाज। कहा लंबे वक्त से हो रहे हैं उपेक्षित, नहीं हो रहा है नियमितीकरण, नहीं मिल रहा है प्रोन्नति का लाभ। और अब खबरें विस्तार से। भाकपा माओवादी के एक बड़े मास्टरमाइंड और 5 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर नुनुचंद महतो ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण के बाद नुनुचंद को एसपी ने गुलदस्ता और 5 लाख का चेक देकर उसका उत्साहवर्धन किया। भाकपा माओवादी संगठन के सबसे बड़े मास्टरमाइंड और सब जोनल कमांडर 5 लाख के इनामी नक्सली 45 वर्षीय नुनुचंद महतो उर्फ नुनुलाल उर्फ नुनुचंद टाइगर ने मंगलवार को आत्मसमर्पण कर दिया है। इसकी जानकारी पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने दी। इन्होंने बताया कि सीआरपीएफ बल के सहयोग से पारसनाथ क्षेत्र में लगातार चल रहे एंटी नक्सल अभियान के दबाव में गिरिडीह जिला पुलिस के कम्युनिटी पुलिसिंग के दौरान किए जा रहे कार्य के प्रभाव के बाद इतने बड़े माओवादी संगठन के मास्टरमाइंड ने सरेंडर किया। एसपी ने बताया कि नुनुचंद पीटार प्रखंड अंतर्गत खुखरा पंचायत के बरहागढ़ी निवासी है। बताया गया कि वर्ष 2008 में गोविंद मांझी के कहने पर अजय महतो के द्वारा संगठन में शामिल किया गया था और वर्ष 2012-13 में इसे पारसनाथ क्षेत्र का सब जोनल कमांडर बना दिया गया। एसपी ने बताया कि नुनुचंद के विरुद्ध गिरिडीह जिला में कुल 59 कांड दर्ज हैं, जबकि धनबाद जिला में कुल 9 कांड और बोकारो जिला में 4 कांड शामिल हैं। कांड के बारे में पुलिस अधीक्षक श्री रेणु ने बताया कि पीटार थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्णानगर पांडेडीह के बीच बम लगाकर एसआईएस सिक्योरिटी की गाड़ी उड़ाने में उसका नाम दर्ज है, जिसमें 5 जवानों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा साई वर्धन के रिसर्च करने वाले 3 व्यक्तियों के अपहरण के बाद छापेमारी में लगी सीआरपीएफ के जवान मुठभेड़ में कई पुलिस जख्मी हो गए थे। खुखरा पंचायत अंतर्गत पंचायत भवन तुइयों को विस्फोट कर उड़ाने में इसका सहयोग रहा। इसके अलावा कई मामले इसके विरुद्ध दर्ज हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद नक्सली नुनुचंद को एसपी ने गुलदस्ता और 5 लाख रुपए का चेक देकर उसका उत्साहवर्धन किया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर आदिकांत महतो, पीटार थाना प्रभारी पवन कुमार, मधुबन थाना प्रभारी डिल्सन बिरवा, खुखरा थाना प्रभारी सोमा उरांव समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। इधर देखिएगा। इनके गिरफ्तारी पर 5 लाख का पुरस्कार घोषित है, जिसकी राशि पर चेक के रूप में सर के द्वारा उनको प्रदान किया जा रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान एवं आत्मसमर्पण नीति का प्रचार प्रसार के संदर्भ में आज सीबीआई माओवादी संगठन के सब जोनल कमेटी के सदस्य नुनुचंद महतो, जिनका उपनाम नुनुलाल टाइगर उर्फ गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण नीति के तहत हमारी ओर से, गिरिडीह जिला की ओर से इनका स्वागत है मुख्य धारा में। ये 2008 में गोविंद मांझी के कहने पे अजय महतो के द्वारा माओवादी दस्ता में शामिल हुए थे तथा 2014 में ये सब जोनल कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। तब से ये पारसनाथ सब जोन के पूर्वी क्षेत्र में संगठन का कार्य कर रहे थे। इस अंतराल में इनके विरुद्ध गिरिडीह जिला, धनबाद जिला तथा बोकारो जिला में कई कांड दर्ज किए गए हैं माओवादी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के संदर्भ में। कुल 72 कांडों का संख्या अभी तक पता चला है।
गिरिडीह पुलिस तथा CRPF बल के द्वारा लगातार छापामारी, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत घर वालों तथा परिजनों से संपर्क कर झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है तथा अन्य साथियों से भी आत्मसमर्पण करने का अपील किया है। झारखंड सरकार के द्वारा इनकी गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। ये वर्ष 2008 से 2019 तक पारसनाथ एवं आसपास के घटित लगभग सभी आपराधिक घटनाएं, नक्सली घटनाएं जो हैं उसमें इनकी संलिप्तता रही है। इनके आत्मसमर्पण से इस क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें खास करके खुखरा, अरलाडी एवं धनबाद जिला से सीमावर्ती क्षेत्र जो हमारा पड़ता है उसमें अच्छी खासी नक्सलवाद में कमी आएगी। मैं पुनः इनको मुख्य धारा से जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। मैं और आह्वान भी करता हूं कि अन्य जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो बेहिचक मुख्य धारा से जुड़ें, जो आत्मसमर्पण नीति है उसका लाभ उठाएं और एक अच्छी जिंदगी जो मुख्य धारा से जुड़ के जीते हैं उसमें वापस आए। कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने एवं संक्रमण के तीसरे वेव की तैयारियों को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने कोविड वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, तीसरे वेव को लेकर की गई तैयारियों की प्रखंडवार समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने एवं संक्रमण के तीसरे वेव की तैयारियों को लेकर DC ऑफिस सभागार कक्ष में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कोविड वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, तीसरे वेव की तैयारियों का प्रखंडवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन को 100% कराने एवं कोविड संक्रमण के तीसरी लहर को देखते हुए किए जाने वाले तैयारियों, टेस्टिंग, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आदि बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में 2 से 18 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों में एक चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड बनाने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया। सभी चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, ऑक्सीजन पाइपलाइन, ICU बेड, वेंटिलेटर आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रखंडवार कोविड की वस्तु स्थिति, वेंटिलेटर की आवश्यकता, ऑक्सीजन बेड्स, पाइपलाइन, कोविड को लेकर आगे की जाने वाली व्यवस्था, कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत कोविड रोकथाम के अलावा प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कोविड टास्क फोर्स के गठन के पश्चात किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने चल रहे कार्यों और किए जाने वाले कार्यों के अलावा घर घर जांच व सर्वे अभियान के तहत चल रहे कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, IAS प्रशिक्षु, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन निदेशक, DRDA, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला सभी चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह जिला सभी MOIC एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। वायरस आने वाला है, उसका स्ट्रेन ही कुछ ऐसा रहेगा कि सिर्फ उससे बच्चों की कोशिकाएं ही अफेक्ट होंगी, तो उसमें सिर्फ लंग्स ही नहीं, लंग्स के साथ साथ बॉडी के अन्य पार्ट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो यह चीज एडल्ट वाले रोगियों में नहीं थी। जैसा उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को DC ऑफिस से कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को सुलभता से बीज उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से किसानों में जागरूकता लाने के लिए इस जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने DC ऑफिस परिसर से मंगलवार को कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह एवं अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। मौके पर उपायुक्त ने जानकारी दी कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत संचालित योजना बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम के तहत कृषकों को सुलभता से बीज उपलब्ध हो, इसके व्यापक प्रचार प्रसार कर जिले के किसानों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से कृषि जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। यह रथ प्रखंड के सभी पंचायतों में भ्रमण के लिए जाएगा। प्रखंड स्तरीय कर्मी, कृषक मित्र एवं जनप्रतिनिधि के माध्यम से प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही SMS के माध्यम से भी कृषकों को जागरूक किया जा रहा है।
बैनर पोस्टर के द्वारा भी ग्राम स्तर पर जागरूकता का कार्य किया जाएगा। इन्होंने बताया कि किसानों को योजना अंतर्गत 50% अनुदानित दर पर लैंप्स के माध्यम से बीज उपलब्ध कराना है। गिरिडीह जिला को 2155 क्विंटल धान बीज का आवंटन प्राप्त है, जिसमें से जिले के सभी 13 प्रखंडों में संचालित पैक्स केंद्रों में 973 क्विंटल बीज हेतु लैंप्स के द्वारा ड्राफ्ट राष्ट्रीय बीज निगम को भेजा गया है तथा 55.78 क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है। उपलब्ध कराया जाएगा। रागी मड़ुआ 379 का बीज 44 रुपये प्रति किलो की दर से पैक्स में उपलब्ध होगा। मक्का NMH 803 आगामी खरीफ सीज़न में खेती के लिए राज्य सरकार के द्वारा बीजों को मुहैया करा दिया गया है। सभी प्रखंडों के विभिन्न पैक्सों के माध्यम से किसान इन बीजों को प्राप्त कर सकते हैं। धान के बीज प्राप्त हुए हैं, मक्के के बीज प्राप्त हुए तथा रागी के बीज प्राप्त हुए हैं। चूँकि इस बार ससमय बीज प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए सभी किसान बंधुओं से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द इन बीजों को खरीद कर लें, जल्द से जल्द बिचड़े लगाने की कार्रवाई प्रारंभ करा दें, ताकि एक्चुअल ट्रांसप्लांटेशन भी हम मानसून आने के पहले ही समाप्त कर लेंगे। अगर इस बार हम लोग का 100% आच्छादन हो जाता है तो इस बार भी गिरिडीह जिले में रिकॉर्ड धान और अन्य खरीफ के फसलों का उत्पादन सुनिश्चित कर लिया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के कार्यकर्ता मंगलवार को डीसी ऑफिस पहुंचे और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को मेडिकल किट व राहत सामग्रियां सौंपी। इस दौरान उपायुक्त को कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई पुस्तक सभ्यता के संकट और समाधान भी भेंट की गई। उपायुक्त ने कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की और धन्यवाद ज्ञापित किया। नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी का संगठन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के कार्यकर्ता मंगलवार को डीसी ऑफिस पहुंचे और उपायुक्त राहुल सिन्हा को मेडिकल किट्स राहत सामग्री सौंपा। इस अवसर पर उपायुक्त ने सत्यार्थी फाउंडेशन के कामों की सराहना करते हुए कैलाश सत्यार्थी को धन्यवाद ज्ञापित किया। बताया गया कि यहाँ फाउंडेशन द्वारा 200 पीस पीपीई किट, 20 पीस ऑक्सीमीटर, थर्मल गन, हैंड ग्लव्स, 2500 पीस मास्क, 100 पीस वेपोराइजर, इनहेलर, 300 पीस ORS, 10 लीटर सैनिटाइजर और दवाइयों जैसी अति आवश्यक मेडिकल सामग्री सौंपी गई। इस बाबत फाउंडेशन के निदेशक ओम प्रकाश पाल ने बताया कि गिरिडीह जिले के अब्रक क्षेत्रों, गावा और तीसरी के सभी ग्राम पंचायतों में कैलाश सत्यार्थी की प्रेरणा से संचालित बाल मित्र ग्राम एवं संगठन द्वारा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं बाल श्रम, बाल विवाह और बाल दुर्व्यापार जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बाल पंचायतों के अभियानों के बारे में उपायुक्त को अवगत कराया गया। इन्होंने बताया कि सत्यार्थी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने गांवा एवं तीसरी में 600 से ज्यादा लोगों के टीकाकरण में भी मदद किया है। कोरोना काल में कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई पुस्तक सभ्यता के संकट और समाधान को इन्होंने उपायुक्त को भेंट भी किया। राहत सामग्री वितरण के दौरान जिला समन्वयक मुकेश तिवारी, सुरेंद्र पंडित, उदय राय, राजेश सिंह, तरुण सिंह, सुप्रिया राय, मोहम्मद आरिफ अंसारी, भरत पाठक और सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी उपस्थित थे। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन कोडरमा और गिरिडीह के जो है पूरे बाइका बेल्ट में विभिन्न गांवों में हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो अभी कोविड में विशेष अभियान हम लोग ग्राम पंचायतों में चला रहे हैं, जो है जिला प्रशासन के साथ मिल करके। आज जो है उसी अभियान के तहत कैलाश सत्यार्थी जी के आदेशानुसार हम लोगों ने यहाँ पर डीसी साहब को ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, कुछ मेडिसिन्स
ग्लव्स, पीपी किट, इन सारी सामग्री को हमने उपलब्ध कराया है, जो कि विभिन्न पंचायतों में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो गांव-गांव में जा कर के जो है बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ये सामग्री उनके लिए है। इसके साथ ही साथ हम लोग जो है डिफरेंट पंचायतों में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी टीम जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और जिला प्रशासन ने जो पूरा जो है कोविड के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, इसमें हमारा संगठन जिला प्रशासन के साथ पूरी तैयारी के साथ। भंडारीडीह के आजाद लाइब्रेरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस दौरान कई लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं कोविड के लक्षण वालों का रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया गया। भंडारीडीह के आजाद लाइब्रेरी में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कैंप में काफी लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। साथ ही कोविड के लक्षण वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया गया। यह कैंप वार्ड पार्षद नजमा खातून, यूनिसेफ स्कूल व चेतना विकास की वार्ड कोऑर्डिनेटर पुष्पा शक्ति और कुछ स्थानीय समाज सेवी के सहयोग से संचालित किया गया। वहीं मौके पर इस कार्य में कोरोना वॉरियर्स, बीटीटी अंजुमन निशा, सहियक गीता देवी, सेविका गुलशन बानो, एएनएम पिंकी लगी रही। इधर सर्वे दल में सेविका जन्नत आरा, तरन्नुम मुस्कान, अनीमा मसीह, तरन्नुम बानो, शकीला बानो, पोषण सखी, सलमा खातून, जूही परवीन, शबनम परवीन, गजाला परवीन आदि शामिल हुई। बताया गया कि कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी लापरवाही बरतनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए वैक्सीनेशन के साथ साथ लोगों को जागरूक रहना बेहद जरूरी है। जागरूकता और सावधानियां बरतने के लिए यूनिसेफ, चेतना विकास और स्कूल की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद महबूब आलम, जफर अहमद, साजिद समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। यहां लगभग 35 लोगों का कोविड-19 का टेस्ट करवाया गया। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत सरिया पूर्वी क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाके में बगोदर विधानसभा के अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छोटेलाल यादव ने जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन से संबंधित जानकारियां भी लोगों को दी और सभी से वैक्सीन लेने की अपील की। सेवा ही संगठन के तहत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर सरिया पूर्वी क्षेत्र के सुदूर इलाके में बगोदर विधानसभा के अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि सह पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने कोयरीडीह, पुरनीडीह, मोकामों के कोल्हरिया, कीर्तिडीह, कंचनपुर समेत कई गाँव में जरूरतमंद लोग, असहाय मजदूर एवं विधवा के बीच अपने निजी खर्च से खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने लोगों को वैक्सीन से संबंधित जानकारियां भी दी। इस दौरान लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से इन्हें अवगत कराया। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 7 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छोटेलाल यादव गरीबों, असहाय मजदूरों के लिए मसीहा से कम नहीं है। वह सामाजिक कार्यों में जनता के हित के लिए आवाज बुलंद करने वाले चर्चित चेहरा हैं। यहाँ सहयोगी के रूप में सरिया सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार वर्मा भी उपस्थित रहे। इस दौरान मनोज वर्मा ने प्रधानमंत्री के अद्भुत एवं ऐतिहासिक कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए देश को प्रगति पर ले जाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मौके पर कोयरीडीह मंडल अध्यक्ष पवन कुमार पांडे, भाजियोमा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, मंडल महामंत्री रामदेव ठाकुर, रमेश पांडे, जयप्रकाश वर्मा, अमरनाथ सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार यशस्वी प्रधानमंत्री के 7 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मोदी सेवा सप्ताह के कार्यक्रम के तहत पूरे क्षेत्र में घूम करके बगोदर विधानसभा में लोगों को खाद्यान्न, सूखा खाद्यान्न, सैनिटाइजर, मास्क का उपलब्ध कराया गया। अब विशेष रूप से इस कोरोना महामारी में लोगों को जागरूक किया गया कि आप का समय आता है
तो आप अवश्य जाकर के वैक्सीन लें। वैक्सीन के प्रति जो अफवाह फैलाया जा रहा है वो कहीं से भी सही। आरके महिला कॉलेज के हिंदी विभाग व IQAC के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। परिदृश्य और हिंदी विषय पर आयोजित इस वेबिनार में हिंदी विषय पर विस्तार से चर्चा की गई और इसे पूरे विश्व में फैलाने और इसके महत्व को समूचे विश्व के लोगों को बताने पर जोर दिया गया। न्यू बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज के हिंदी विभाग व IQAC के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और हिंदी विषय पर आयोजित वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोप के पोलैंड विश्वविद्यालय से डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ल शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एसोसिएट प्रोफेसर कृष्ण कुमार गुप्ता और डॉक्टर केदार सिंह ऑनलाइन उपस्थित हुए। इस वेबिनार के संरक्षक प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार थे। वेबिनार में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर कमल नयन सिंह, डॉक्टर विनय कुमार शुक्ल, डॉक्टर सुशील राय, डॉक्टर निवेदिता चौधरी, व्याख्याता महेश अमन, रेणु कुमारी सहित लगभग 70 लोग भारत के विभिन्न राज्यों से उपस्थित थे। यह मंच का संचालन दीक्षा कुमारी कर रही थी तथा धन्यवाद ज्ञापन आशीष कुमार वर्मा ने किया। वेबिनार की शुरुआत प्रोफेसर पूरन साव ने सरस्वती वंदना गाकर की। इसके बाद विभिन्न वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि हिंदी को समृद्ध करने के लिए जरूरी है कि इसे रोजगार से जोड़ा जाए। चीन, जापान की तरह शिक्षा का मुख्य माध्यम हिंदी को बनाया जाए। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ला ने कहा कि जब तक सृष्टि है तब तक हिंदी है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। वरिष्ठ अतिथि ने कहा कि भारत के साथ साथ हमें पूरे विश्व में हिंदी को फैलाना है। इसके महत्व के बारे में समूचे विश्व के लोगों को बताना है। सदर अस्पताल में MPW ने झारखंड राज्य MPW कर्मचारी संघ के आह्वान पर काला बिल्ला लगाकर विभागीय कामकाज किया। बताया गया कि जल्द से जल्द MPW को नियमित कर सभी सरकारी लाभ दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर आज काला बिल्ला लगाकर काम किया गया। झारखंड राज्य MPW कर्मचारी संघ के आह्वान पर यहां के MPW ने सदर अस्पताल में काला बिल्ला लगाकर विभागीय कार्य किया। अपनी मांगों के समर्थन में विरोध स्वरूप इन्होंने काला बिल्ला लगाया था। बताया गया कि MPW की नियुक्ति 2008 में की गई थी। 13 वर्ष बीत जाने के बावजूद MPW को नियमित नहीं किया गया है। साथ ही 2016 से अब तक MPW के वेतन में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की गई, जो अति चिंतनीय है। जबकि MPW इस कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में तमाम कार्य कोरोना के रोकथाम के लिए कर रहे हैं, जैसे कोविड-19 चेन हैंडलर, सैंपल कलेक्शन, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, कोविड-19 वैक्सीनेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर, आइसोलेशन वार्ड के अलावा अन्य सभी कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण MPW के साथ साथ उनके परिजन भी संक्रमित हो रहे हैं और अनहोनी की आशंका बनी हुई है। लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। भविष्य अंधकार में है। अल्प मानदेय में MPW को कार्य करने एवं परिवार चलाने में काफी दिक्कत आ रही है। इन्होंने विभाग एवं सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द MPW को नियमित कर सभी सरकारी लाभ दी जाए, ताकि MPW ईमानदारी पूर्वक अपनी सेवा विभाग को दे सके। मौके पर जिलाध्यक्ष विनोद वर्मा, रणधीर कुमार, शंकर कुमार, महेश वर्मा, रविशंकर कुमार, शैलेश कुमार, गुरुप्रसाद केसरी, अमित कुंदन, अजय कुमार पासवान एवं अन्य लोग उपस्थित थे। यह है कि झारखंड सरकार अनुबंध कर्मियों के साथ अन्याय कर रही है, कभी भी उनकी बात पर संज्ञान नहीं ले रही है। लगातार अनुबंध कर्मचारी MPW, NRHM जितने भी कर्मचारी हैं बराबर अपनी बात रख रहे हैं कि भाई हमें 10-12 साल से लोग लगे हुए हैं विभाग में और आज तक उनको नियमित नहीं की गई। पहली मांग है कि सभी कर्मचारियों को अब नियमित कीजिए और सम्मानजनक मानदेय दीजिए, वेतन दीजिए। यही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज 1 जून से आज कार्यक्रम शुरू है। इस कार्यक्रम में हम लोग जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं काला बिल्ला लगा करके। उसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार अन्य कार्य करेंगे। ये MPW कर्मचारी संघ हीरोडे के आजाद नगर के रहने वाले मनोज वर्मा के साथ इनके मां और भाइयों ने मिलकर मारपीट की है। मारपीट की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। मनोज का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। हीरोडीह थाना के अंतर्गत आजाद नगर में मनोज वर्मा के साथ जमीन विवाद में मां और भाइयों ने मिलकर मारपीट की। घायल अवस्था में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है।
बताया गया कि मनोज वर्मा 4 भाई है, चारों में से यह सबसे बड़ा है। जमीन बंटवारा चाह रहा था। इसके 3 भाई और माँ इसको एक जरा भी जमीन नहीं देने की बात कह रहे थे। इसी पर दोनों पक्ष में कहासुनी होने के बाद तीनों भाइयों और मां ने मिलकर इसके साथ मारपीट की। इस पर भाइयों ने टांगी और डंडे से वार कर इसे घायल कर दिया। घायल अवस्था में इसे जमुआ के अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। घायल ने मारपीट का आरोप अपनी मां जगनी देवी, भाई पंकज वर्मा, पवन वर्मा व संदीप वर्मा पर लगाया है। नाम है उनका? उनके पिता क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा थाना? क्या हुआ था? सर झगड़ा जमीन का झंझट चल रहा है, तो इसमें 2 बार पंचायत हुआ, तो इसका कहना है बोले हम पंचायत नहीं माना। किसका कहना है? उसका भाई का कहना है, उसके माँ बोल तुम कितनों भी पंचायत कर लो, तुमको कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला। तो यही बोला और इसी बात पर ये गाली देने लगी। तो गाली देने लग गया तो उसी बात पर ये अब टोक लिया माँ का बात। तो माँ का बात टोकने से तीनों भाई मिल के और इसको मारने लगे। क्या नाम है मारने वाले? पंकज, पवन है, संदीप है और माँ का नाम जगनी देवी। 4 लोग मिलके मारे? हाँ। क्या चीज़ से मारे? सबल से और टांगी से। डीएवी के स्थापना दिवस के अवसर पर सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के बीच ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर बच्चों ने डीएवी गान की प्रस्तुति दी, विद्यालय के संस्थापक महात्मा हंसराज की पेंटिंग बनाई और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल सिरसिया में डीएवी के स्थापना दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने डीएवी गान की सुंदर प्रस्तुति दी, विद्यालय के संस्थापक महात्मा हंसराज की पेंटिंग बनाई और अपने भाषणों में उनके त्याग, बलिदान, समर्पण भाव, निस्वार्थ सेवा, अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति आदि की भूरी भूरी प्रशंसा की। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने बताया कि वेदों की ओर लौटने का आह्वान करने वाले आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि मेरे मरने के बाद कहीं भी मेरी मूर्ति ना लगाई जाए। इसके स्थान पर ऐसे शिक्षण संस्थान खोले जाएं, जिसका माध्यम तो अंग्रेजी हो, लेकिन विद्यार्थियों को वैदिक आचार विचार संस्कार दिए जाएं, उनमें भारतीयता का बोध हो। इन्हीं आदर्शों को मानते हुए उनकी मृत्यु के बाद 1 जून 1886 में महात्मा हंसराज के द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना लाहौर में की गई। इसके प्रथम प्रधानाचार्य महात्मा हंसराज जी थे। आगे उन्होंने बताया कि डीएवी पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ भारतीयता, राष्ट्र प्रेम और वैदिक संस्कार भी बच्चों में भरने का प्रयास करता है। Good morning all of you. My name is Ali Akbar from class 4A. Mahatma Hansraj is the father of DAV movement. He was born on 19th of April 1864. Mahatma Hansraj was started the first DAV institution, namely DAV High School, Lahore. He was the first headmaster of DAV school. Thank you and have a nice day. Mahatma Hansraj was an Indian educationist and a follower of Arya Samaj movement founder. Swami Dayanand School was set up in memory of Dayanand, who had died 3 years earlier. He was also a compatriot of freedom fighter Lala Lajpat Rai. Thank you. Respected Principal Sir, teachers and my dear friends. My name is Suri Tejas, studying in class 4. Today I want to say something about Mahatma Hansraj. Mahatma Hansraj is the father of the DAV movement. He was born in the year 1864. Mahatma Hansraj started the first DAV institution, namely DAV High School. He worked all his life without taking any salary. Thank you. तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कई दर्जन कांडों में संलिप्त 5 लाख का इनामी नक्सली नुनुचंद महतो ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस लाइन में एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने किया स्वागत। दिया गया 5 लाख का चेक। मुख्य धारा में लौटने को दी गई बधाई।
कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के प्रतिनिधि पहुंचे डीसी ऑफिस, उपायुक्त को सौंपा कोरोना मेडिकल किट और राहत सामग्री। उपायुक्त ने जताया आभार। समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया कृषि जागरूकता रथ। उपायुक्त व अन्य अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। कृषकों की सुलभता के लिए कृषि योजना का किया जाएगा व्यापक प्रचार प्रसार। और सदर अस्पताल में कार्यरत एमपीडब्ल्यू ने किया विरोध प्रदर्शन। काला बिल्ला लगाकर किया कामकाज। कहा लंबे वक्त से हो रहे हैं उपेक्षित, नहीं हो रहा है नियमितीकरण, नहीं मिल रहा है प्रोन्नति का लाभ। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।